हेलो ऑल ऑफ यू, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो देखो, एक बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आपके लिए आई है और इसका फॉर्म जो आज से स्टार्ट हो चुका है। ये वैकेंसी है सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की और एएसआई की। एएसआई को आप स्टेनो बोल सकते हो कि ये वैकेंसी एक तरीके से स्टेनोग्राफर की है, लेकिन ये वैकेंसी एएसआई के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो हम जानने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी पेपर पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी है, प्रीवियसली कट कितनी थी, जो कुछ भी है सब कुछ हम बात करने वाले हैं। आपका सेंटर आपका कहाँ रह सकता है। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है और अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है यार, एक ही बात बोलूँगा, इसे अप्लाई ज़रूर करना, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है। और आप सभी को पता है कि जो ऐसी वैकेंसीज होती हैं, जो खासकर मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी होती हैं इन डिपार्टमेंट में, लाइक बीएसएफ में अभी आई थी, दिल्ली पुलिस में भी आई थी, अभी इसमें आई है सीआईएसएफ में। ये सभी आपको पता है हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती हैं। तो ये मौका अपने यहाँ से जाने मत देना। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी की और देखते हैं इसमें क्या कुछ रहने वाला है और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, तो सिंपली जो वैकेंसी आपकी है मेल के लिए डायरेक्ट, ठीक है, जो आपकी एएसआई की वैकेंसी स्टेनो की है वो आपकी लगभग 94 वैकेंसी है मेल के लिए, डायरेक्ट मेल के लिए। ठीक है, और फीमेल के लिए 10 वैकेंसी डायरेक्ट के लिए, और जो आपका डिपार्टमेंटल वो करीब 18 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी आपकी 122 है मेल के लिए एएसआई की स्टेनोग्राफर की। अगर हम बात करें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो मेल के लिए लगभग 319 वैकेंसी है, डायरेक्ट वैकेंसी है, और 36 वैकेंसी फीमेल के लिए है, और लगभग 63 वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट के लिए है। तो 418 वैकेंसी टोटल आपकी मेल के लिए यहाँ पर है। सॉरी, मतलब पूरी आपकी वैकेंसी एचसीएम यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है। ठीक है, तो 122 वैकेंसी आपकी एएसआई स्टेनोग्राफर की है और 418 वैकेंसी आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। अगर हम बात करें अप्लाई डेट की, तो कब से कब तक अप्लाई होगा, तो इसका फॉर्म आज से यानी कि 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपका फॉर्म ये 25 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो इसको आप इस बीच अप्लाई कर देना। ठीक है, 25 अक्टूबर को आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा, तो इसे मिस मत करना। अगर देखो आगे बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले मैं इसमें देखने वाला आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो सिंपली चाहे आपका एचसीएम हो चाहे आपका एएसआई हो, दोनों के लिए आपका 12th पास होना ज़रूरी है। अगर आप दोनों के लिए 12th पास हो तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, और इसकी एज लिमिट देखो 18 से 25 साल तक है जनरल के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए आपका 3 साल का और एसटी एसटी के लिए आपका 5 साल का आपको इसमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ठीक है यार, तो ये देखो आपका इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका एज लिमिट है। 12th पास है एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर दोनों के लिए। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि एएसआई के लिए, एएसआई की इसमें 12th से अधिक कुछ होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपली आपका 12th पास है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आगे हम बात करते हैं आपका एज लिमिट की, देखो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 18 से 25 साल तक आपकी एज लिमिट है। और आपकी एज काउंट कब होगी, ठीक है, आपकी एज काउंट कब होगी, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखो मतलब क्लोज होगा 25 अक्टूबर को। ठीक है, तो 25 अक्टूबर को आपको 18 से 25 के बीच होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो इन्होंने एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ दे रखी है 26/10/1997 से लेकर 25/10/2004 तक। ठीक है, 25/10/2004 इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। चलो अगर हम आगे बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो टोटल आपके पास यहाँ पर देखो 5 स्टेप है, इनके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका बहुत ईजी है, मैंने आपको देखो थंबनेल में साफ साफ लिखा है, इसमें कोई भी रनिंग नहीं है, कोई भी इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये जो लोग आलसी हैं मेरे टाइप के, जिनको फिजिकल टेस्ट में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, इसमें कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले आपको पीएसटी क्वालिफाई करना पड़ेगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें आपकी कोई भी रनिंग वगैरह नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा सेम डे पर। डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि ओएमआर बेस्ड हो सकता है और सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, डिपेंड है कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, कितने फॉर्म पढ़ते हैं, क्या कुछ कैसे रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी लोग आउट हो सकते हैं। और इसके बाद आपका मेरिट टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, और जो आपका सिलेक्शन होगा टोटली आपका रिटन एग्जाम के स्कोर पे होगा। ठीक है, 100 नंबर का रिटन एग्जाम होगा और इसी से आपकी मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन इसी के बेस पे होगा, बाकी सब कुछ क्वालिफाइंग होगा। फिलहाल इसमें है ही क्या, सिर्फ स्किल टेस्ट ही आपका क्वालिफाइंग है और पीएसटी ये भी आपको क्वालिफाइंग है, तो इसमें कुछ है नहीं, और बस आपका रिटन टेस्ट है जो कि 100 नंबर का होने वाला है और इसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी और इसी 100 नंबर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए ताकि आप जो रिटन एग्जाम है इसमें एक बढ़िया स्कोर कर सकें। ठीक है, देखो पीएसटी की बात करें, पीएसटी में क्या कुछ है, अगर हम बात करते हैं पीएसटी की, ठीक है, तो पीएसटी में अगर हाइट की बात करें तो जो आपकी हाइट है,
ठीक है। एसटी के लिए छोड़कर, सिर्फ एसटी के लिए नहीं, एसटी को छोड़कर बाकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, इन सभी के लिए मेल की हाइट देखो 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। बाकी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा इन सभी को, आप इसको पढ़ लेना एक बार क्या कुछ दे रखा है, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी की, तो जो एसटी की हाइट है वो आपकी 160.25 है, ठीक है। तो एसटी के लिए हाइट 160.25 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। बाकी एससी, ओबीसी और जनरल ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए आपकी हाइट 165 मेल के लिए है और आपकी हाइट कितनी थी मैं दिखा दे रहा हूँ, और 155 फीमेल के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट आपका देखो सिर्फ मेल के लिए होगा, फीमेल के लिए यहाँ पर कोई भी चेस्ट का मतलब वो नहीं होगा, तो फीमेल के लिए यहाँ पर चेस्ट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। मेल का यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें जनरल, ओबीसी और एससी की, तो 77 से लेकर आपका 82 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं हम एसटी की, तो एसटी का चेस्ट आपका 76 से लेकर आपका कहाँ तक होना चाहिए, आपका होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनका भी मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वेट आपका देखो जो है, जो आपका वेट है, जिस दिन आपका पीएचटी होगा उसी दिन आपका वेट भी चेक किया जाएगा, ठीक है। फिलहाल वेट के हिसाब से, और वेट देखो मेल फीमेल दोनों के लिए है। फिलहाल देखो वेट में क्या है, आप आउट नहीं होगे उस दिन, वेट में आपको आउट करना है, आपको रखना है, वो तो जिस दिन मेडिकल होगा उस दिन डिसाइड होगा। बाकी जो आपका वेट है वो पीएसटी वाले दिन ही चेक किया जाएगा। तो वेट आप अपना देखो एक बार मतलब चेक कर लेना कि आपका वेट सही है या नहीं सही है। बाकी आपको उस दिन आउट नहीं किया जाएगा, आप परेशान मत होना। आपका जो वेट है आई थिंक मेडिकल वाले दिन फिर से होगा और उसके बाद आपको आउट किया जाएगा या आपको इन किया जाएगा, ठीक है। पीएसटी के बाद देखो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसमें कुछ है नहीं बताने लायक। नंबर 3 देखो आपका रिटन एग्जाम का पेपर पैटर्न, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसके लिए आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो ये देखो यार बहुत ही ज़्यादा समय, मेरे हिसाब से अभी के समय में जो सबसे आसान पेपर पैटर्न है वो इसी एग्जाम का है, ठीक है। केवल 100 क्वेश्चन और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिल रहा है। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। कोई भी इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। आप नीचे देख सकते हो कि इसमें यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके देखो आएंगे जीए के, और इसमें 25 नंबर मिलने वाले। 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जनरल नॉलेज, सॉरी जनरल इंटेलिजेंस के, यानी कि 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन आपके जीके के, 25 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक के। इसमें एडवांस पोर्शन नहीं दे रखा है, ठीक है, सिर्फ आपका अरिथमेटिक आएगा, एडवांस नहीं आएगा। और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे इंग्लिश और या इंग्लिश या हिंदी के, मतलब कि आप चाहो तो आप चाहे हिंदी दो, आप चाहे आप इंग्लिश दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। जैसे आपका एसएससी जीडी में होता है, आप चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश दो, सेम इसमें भी होता है, आप चाहे हिंदी दो, आप चाहे इंग्लिश दो, ठीक है। दो में से एक आपको देना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश। तो मोस्ट आप जिनकी भी लैंग्वेज हिंदी हो तो हिंदी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हिंदी काफ़ी आसान रहता है। बाकी जिनकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है वो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर पैटर्न है, 100 नंबर का पेपर होगा और इसके लिए आपके पास 2 घंटे का समय, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसी के बेस पर आपकी मेरिट तैयार होगी, इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा आपकी मेरिट में कहीं कोई भी नंबर नहीं ऐड होने वाला है, तो इसमें आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अब सिंपल सी बात है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 नंबर का पेपर में 2 घंटे का समय मिल रहा है और सिर्फ अरिथमेटिक आ रही है और इसमें हिंदी भी है, तो मेरिट देखो यार हाई जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसकी तैयारी देखो आप अच्छे से कर लेना, ताकि आप इसमें पीछे ना रह जाओ। नंबर 4 बात करते हैं स्किल टेस्ट में क्या कुछ होने वाला है। तो देखो एएसआई के लिए आपका देखो, आप सभी को पता है स्टेनोग्राफर पोस्ट में आपका स्टेनो टेस्ट होता है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए सिंपली आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। स्टेनो की हम बात करते हैं तो आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा और आपका जो स्पीड है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। और ये देखो आपका दे रखा है ट्रांसक्रिप्शन टाइम है 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी, ठीक है। तो कंप्यूटर आपको टाइम मिलने वाला है, तो आपको 2 में सिर्फ एक ही करना पड़ेगा, तो हिंदी या तो इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका देखो इंग्लिश का टाइपिंग के लिए आपको 35 WPM की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी की टाइपिंग के लिए आपकी स्पीड 30 WPM होनी चाहिए, यानी वर्ड पर मिनट, ठीक है यार। आपको हिंदी या इंग्लिश 2 में से सिर्फ एक टाइपिंग करनी पड़ेगी, दोनों में सेम देखो आपका है, आपको हिंदी या इंग्लिश 2 में सिर्फ एक पर ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप या तो अपनी इंग्लिश टाइपिंग तैयार कर लेना या तो अपनी हिंदी टाइपिंग तैयार कर लेना, आपको सिर्फ 2 में से एक को टाइप करना पड़ेगा, 2 में से एक को आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जॉब देखो बहुत ही सही है, टोटली देखो ये क्लरिकल जॉब होती है और इसकी पोस्टिंग भी आपको मैक्सिमम दिल्ली में ही मिलती है, ठीक है यार। तो इसको आप मिस मत करना, इसको अप्लाई कर देना। तो ये आपका देखो स्किल टेस्ट है स्टेनो के लिए, यानी एएसआई के लिए आपका ये स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए सिंपली आपको टाइपिंग आनी चाहिए
और दोनों क्वालिफाइंग है, इनका कोई भी नंबर आपको ऐड नहीं होने वाला है, तो इसको आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं मेडिकल की, तो ये देखो आपका मेडिकल डिटेल है। और मेडिकल को देखो, आई थिंक यार आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता है, जो भी मेडिकल आपके CAPF में होते हैं वही यहाँ पर भी होने वाला है। तो मेडिकल इनका अच्छा रहता है, उतना इजी नहीं रहता है और उतना खराब भी नहीं रहता है। अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपके ध्यान देने के लिए जो मैंने आपको यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पर मेडिकल में क्या होता है ना, हर एक जो आपके डिफेंस एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो आपका पैरा मेडिकल होता है, जो ने आपके सॉरी जो आपका पैरा मिलिट्री फोर्स होती है, लाइक CAPF, मतलब CI से BC में आता है आपका, उन सभी के क्या होता है, आपको मेडिकल में आप जब वहाँ पे अनफिट होते हो तो आपको टेम्परेरी अनफिट करते हैं, उसके बाद आपको ये री मेडिकल देते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी री मेडिकल नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप मेडिकल में जाओगे सीधे आपको फिट करेंगे या आपको अनफिट करेंगे। तो मेडिकल पर यहाँ पर काफ़ी लोग आउट हो सकते हैं अगर मेडिकल में आप ध्यान नहीं दोगे तो। ठीक है, काफ़ी लोग को देखो, समझो आप, अगर आपको कोई छोटा सा पॉइंट मिल रहा है और अगर डॉक्टर को आउट करना हुआ तो डॉक्टर आपको आउट कर देगा। ठीक है, आप समझ लो बात को ना, जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना वो री मेडिकल में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी री मेडिकल नहीं होने वाला है। आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हो, डायरेक्टली आपको फिट किया जाएगा या आपको अनफिट किया जाएगा। तो मेडिकल को आप यार थोड़ा ध्यान देना, अगर कोई इशू आपको है, कोई परेशानी आपको है, तो उसका आप अभी ट्रीटमेंट करवा सकते हो ताकि मेडिकल में आपको समस्या ना हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे लगता है इस पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। अगर हम आगे बात करें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो सिंपल सी बात है यार, आपका स्किल टेस्ट है, सिंपल सी बात है, सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। और स्किल टेस्ट में जो आपका रिटन टेस्ट है उसके बेस पर कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। और जो मिनिमम आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है रिटन टेस्ट में, 35% मार्क्स है आपका UR EWS एक्स सर्विसमैन के लिए, और 33% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है OBC SC ST के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेरिट इतनी बनेगी, मतलब कि इससे कम मार्क्स आपके नहीं आने चाहिए। भले ही वैकेंसी खाली जाएगी, लेकिन इससे कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपको आउट कर दिया जाएगा, वैकेंसी भले खाली जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इतने मार्क्स कट ऑफ बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अगर हम आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो सिर्फ 100 रुपये है एप्लीकेशन फीस। ठीक है, और जो SC ST और एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोई भी फीस नहीं रहने वाली है। तो सिंपली फीस आपकी OBC, जनरल और EWS के लिए है, SC ST और फीमेल के लिए भी। ठीक है, फीमेल चाहे किसी कैटेगरी को, फीमेल, SC ST और ESM यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रहने वाली है। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं OBC, जनरल और EWS, इनके लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। अगर देखो आगे बात करते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, आपका कौन सा जोन लगता है। देखो, जो SSC के एग्जाम होते हैं ना वो जोन में डिवाइड होते हैं, मतलब कि जैसे यूपी का कौन सा जोन होता है, बिहार कौन सा जोन होता है, ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यूपी बिहार जो शायद सेंट्रल में आता है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने जोन में डिवाइड कर रखा है और आपको अपने जोन में ही फॉर्म अप्लाई करना है। वैकेंसी देखो कोई जोन वाइज डिवाइड नहीं है, बस आपका एग्जाम कहाँ होगा इसके लिए डिवाइड है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार कि आपका जोन या आपका स्टेट किस में आता है। लाइक चंडीगढ़ है, हरियाणा है, हिमाचल है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख है, पंजाब, राजस्थान आपका देखो इसमें आता है नॉर्थ जोन में। ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आपका किस में आता है, ये आता है आपका NRC जोन में। ठीक है, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना कि आपका स्टेट किस जोन में आता है। फिलहाल यहाँ पर यूपी हो गया, बिहार हो गया। देखो बिहार आपका इधर होगा आई थिंक, यहाँ पर देखो बिहार, झारखंड आपका देखो CISF में कौन से पोस्ट में आता है, यहाँ पर देखो आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, तो जो भी आप स्टेट्स हो इसका एक बार स्क्रीनशॉट वाले वीडियो पॉज करके, ताकि आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लो। अगर देखो हम आगे बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी देखो इसकी अच्छी खासी है। जो ASI स्टेनोग्राफर का है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, इसका पे लेवल 5 रहने वाला है, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री पे लेवल 4 रहने वाला है। ठीक है, पे लेवल 4 का बेसिक पे होता है 25,500 लेकर 81,000 तक, और पे लेवल 5 यानी कि ASI का आपका बेसिक पे होता है 29,200 रुपये से लेकर 92,300 तक। ठीक है, ये आपका बेसिक पे है। इसके अलावा इसमें आपके जो सेंट्रल के आपके अलावेंस होते हैं वो काफ़ी सारे ऐड हो जाते हैं। फिलहाल देखो दिल्ली में अगर पोस्टिंग रहती है SCM की, तो यहाँ पर देखो अच्छा खासा अलावेंस मिल जाता है। अब सिंपल सी बात है, पोस्ट आपके देखो सेंट्रल की है तो इसमें अलावेंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो 50,000 रुपये तक सैलरी लगभग आपकी बन जाएगी, 50,000 से प्लस आपकी सैलरी बन जाएगी ASI की। और अगर हम बात करें HCM की, तो 40,000 से ज़्यादा ही सैलरी आपकी रहेगी HCM की, यानी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, ये देखो मैंने आपको मोटा मोटा बताया। सैलरी के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर देना, एक वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। ये देखो आपको मोटा मोटा रफली आइडिया। ठीक है, सब कुछ डिडक्ट होने के बाद इन हैंड सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 50,000 प्लस आपकी बन जाएगी ASI की, और 40,000 प्लस आपकी बन जाएगी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। अगर देखो हम आगे बात करते हैं, सबसे आखिरी जो बचा है प्रीवियस ईयर कट ऑफ। ठीक है, इसके पहले देखो ये जो वैकेंसी आपकी 2016 में आई थी, और फिर ये वैकेंसी देखो 2019 में आई थी। ठीक है,
और आप सभी को पता है जैसे जैसे आपका टाइम आगे बढ़ता है जो कंपटीशन है वो डे पर डे इंक्रीज होता रहता है, आप सभी को सिंपल सी बात है पता है, ठीक है यार। तो 16 और 19 की कट ऑफ से कंपैरिजन मत करना मेरे भाई। इस बार अगर आपको क्वालिफाई करना है तो थोड़ा आप ध्यान देना, प्रयास करना कि 90, अगर आप ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस से आते हो तो प्रयास करना कि आप अपने इसको 90 प्लस ही रखो, क्योंकि देखो यार मैंने आपको पेपर पैटर्न बता दिया है कि 2 घंटे का समय मिलने वाला है और सिर्फ 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 120 मिनट है। अरिथमेटिक केवल आएगी, एडवांस मैथ नहीं आएगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली। तो देखो सिंपल बात है यार, हिंदी भी आएगा तो कट ऑफ देखो हाई जाने वाली है। अगर हम बात करते हैं पिछली कट ऑफ की तो जो मोटा मोटा यहाँ पर आइडिया मिला, देखो आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसीज हैं ये हमेशा नहीं आती, कभी कभी आती, इसलिए इनका जो कट ऑफ है एग्जैक्ट कट ऑफ इसका रिवील नहीं हुआ है, ठीक है। जो एक तरीके से आइडिया लग रहा है कि जो जनरल और ओबीसी का कट ऑफ था वो 85 के ऊपर था, यानी 85 86 ऐसे था, और एससी एसटी कट ऑफ का 80 के आसपास था, ठीक है। तो ये देखो आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ, फिलहाल इस पर ध्यान मत देना, आपको ध्यान देना इस बार मेरी मानो तो एससी एसटी आप 85 प्लस लेकर चलना, और या एससी के लिए कह रहा हूँ 85 प्लस, और एसटी के लिए आप 70 प्लस रख सकते हो, और जनरल ओबीसी के लिए कम से कम 90 प्लस आप प्रयास करना, ताकि आप बिल्कुल श्योर रहो। मुझे पता है यार स्टेनोग्राफी में काफ़ी लोग आउट हो जाएंगे, इस और टाइपिंग में काफ़ी लोग आउट हो जाएंगे, लेकिन देखो ये केवल क्वालिफाइंग है, इसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लोग क्वालिफाई कैसे कर लेंगे, और कोई भी यहाँ पर पीएफटी भी नहीं होने वाला है, और हाइट भी केवल 165 रखा गया है, और फीमेल के लिए अलग से वैकेंसीज हैं, मतलब रिजर्वेशन है। तो ओवरऑल आपकी कट ऑफ देखो हाई जाने वाली है, तो कट ऑफ के ये कट ऑफ मत देखो, आप नई कट ऑफ पे फोकस करो, ठीक है। 90 प्लस सेफ रहोगे, जनरल ओबीसी एससी एसटी आपका सेफ रहोगे 85 और 80 प्लस पर, ठीक है। तो ये था यार मोटा मोटा रफली आइडिया और डिटेल वीडियो इस वैकेंसी के बारे में। इसका फॉर्म आज से स्टार्ट हो चुका है, तो इसको अप्लाई जरूर करना, मिस मत करना इस मौके को। 100 रुपये फॉर्म फीस है, फीमेल के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो इसको मौका मिस मत करना, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट रह गया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी इसके बारे में आपको कुछ और जानना है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, सैलरी कैसी है, पेपर के बारे में आपको और जानना है, स्ट्रेटजी आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।